NCERT 9th क्लास बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली है 2.2 जिसका थर्ड क्वेश्चन है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको इसमें देखना है कि जो मान दिए हैं उनकी वैल्यू को पुट करके देखना है। अगर हमारा px 0 आता है तो उसके बहुपद के शून्यक हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं है। शून्यक मतलब शून्य करने वाला। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्या px इक्वल टू 3x प्लस 1 और जिसमें x इक्वल टू दिया है माइनस के 1/3। तो इसमें x की जगह पे 1/3 को पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू माइनस के 1/3 प्लस 1, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस 1 आया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि x यानी कि माइनस x प्लस 1/3 इस बहुपद का शून्यक है और ये इसका गुणनखंड है। यानी कि x इक्वल टू माइनस 1/3 px का, यानी px कह सकते हैं 3x प्लस 1 का शून्यक है। ये है, दैट्स ऑल। अब दूसरा पार्ट है इसका px इक्वल टू 5x माइनस 5। px इक्वल टू क्या है 5x माइनस 5 दिया है और जहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया है माइनस के 4/5 दिया है। तो इस जगह पे वैल्यू रख के देखते हैं तो p माइनस के 4/5 इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5 इंटू माइनस 4/5 माइनस के पाई। तो 5 to 5 कैंसिल हो गया, क्या होगा माइनस के 4 माइनस पाई जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये शून्यक नहीं माना जाएगा। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है इसका px इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 1 और जहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया है और x इक्वल टू माइनस 1 दिया है। x इक्वल टू 1 दिया है और x इक्वल टू माइनस 1, दो शून्यक दिए हैं और दोनों ही को हम इसमें रख के देखते हैं। तो p1 पे क्या देखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये शून्यक है, शून्यक है। यानी p बराबर 1 x बराबर 1 इसका शून्यक है। दूसरा देखते हैं p माइनस 1 पे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 यानी ये भी 0 हो गया, ये भी शून्यक है। तो इसमें कह सकते हैं px इक्वल टू 1 और माइनस 1 दोनों ही शून्यक हैं। फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। x माइनस 2, इसमें x इक्वल टू दिया है माइनस 1 और 2, दो दिए हैं तो दोनों में ही देखते हैं। पहले x माइनस 1 पे दे लेते हैं तो p माइनस 1 पे वैल्यू क्या निकल के आती है px की। तो x की जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 माइनस 2 का, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया, 0 इंटू माइनस 3 और इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब शून्यक है, यानी x इक्वल टू माइनस 1 शून्यक है। दूसरा देखते हैं, यानी x इक्वल टू 2 पे है तो यानी p2 की वैल्यू निकालते हैं। px क्या निकल के आता है, x की जगह पर 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2 और देखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब है p2 0 होने पर तो x इक्वल टू 2
शून्यक माना जाएगा। 4 पार्ट हो गए इसके। 5वां पार्ट है आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 दिया है। एक्स इक्वल टू 0 की शून्य निकालते हैं तो पी 0 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो यानी शून्यक माना जाएगा। यानी पी एक्स इक्वल टू 0 शून्यक है। 6 पार्ट है इसका। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एल एक्स। एल इसका गुणांक है एक्स का और प्लस एम एक कांस्टेंट है जहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस एम प्लस अपॉन एल दिया है। तो पी माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू निकालते हैं तो एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस के एम, और क्या निकलता है, एल टू एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0, तो यानी शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब अगला चलते हैं इसका। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे x इक्वल टू दिया है -1 अपॉन √3 और दूसरा दिया है 2 अपॉन √3। तो यहाँ पे इसको देख के शून्य को बताते हैं तो x की जगह पे -1 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3 को पुट करके देखते हैं बारी बारी से। तो पहले p -1 अपॉन √3 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आती है, तो 3 इंटू -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1, तो ये आपके पास हो जाता है 3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 3 और -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ये शून्यक है। दूसरा देखते हैं इसका ही, पी 2 अपॉन √3 की वैल्यू निकालते हैं तो 3 इंटू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1, तो इस जगह पे देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 3 इंटू 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर बन जाता है 4 अपॉन 3 और -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो 3 नॉट इक्वल टू 0, तो ये शून्यक नहीं है। इसमें आपके x इक्वल टू -1 अपॉन √3 तो इसका शून्यक है, लेकिन x इक्वल टू 2 अपॉन √3 शून्यक नहीं है। अब इसका 8th पार्ट है, पी एक्स रैखिक बहुपद है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 अपॉन 2 दिया है। इस जगह पे पुट करके देखते हैं, p 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या निकल के आता है, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 1 प्लस 1 निकल के आता है, तो 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये शून्यक नहीं है, या कह सकते हैं इसमें x इक्वल टू 1 अपॉन 2 शून्यक नहीं है।